नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक छोटे बच्चे का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, वो भी महान जीन पियाजे के काम के जरिए। चलिए एक बढ़ते हुए दिमाग के इस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा बच्चा, वो इस दुनिया को देखता कैसे है, वो सीखता कैसे है, सोचता कैसे है और धीरे धीरे हमारी इस कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया को समझना शुरू कैसे करता है। ये वो सवाल हैं, पता है, जिसने सदियों से पेरेंट्स को, साइंटिस्ट को, सबको सोचने पर मजबूर किया है। और जानते हैं, एक इंसान थे जिन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। उनका नाम था जीन पियाजे। तो आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और बच्चों के दिमाग की इस कमाल की यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जीन पियाजे आखिर थे कौन और उनका वो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया क्या था जिसने चाइल्ड साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पियाजे का जो सबसे जरूरी आइडिया था ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। बच्चे छोटे अडल्ट्स नहीं होते, वो अलग तरीके से सोचते हैं। अब सुनने में ये बात बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, उस समय ये रेवोल्यूशनरी था। इसी एक बात ने हमें समझाया कि बच्चे सिर्फ ऐसे बड़े नहीं हैं जिनके पास जानकारी कम है। नहीं, उनके सोचने का, उनके दिमाग का पूरा प्रोसेस ही हमसे एकदम अलग है। तो सवाल उठता है कि पियाजे ने अपनी इस रेवोल्यूशनरी बात को साबित कैसे किया? उन्होंने दशकों तक, सालों साल बच्चों को ऑब्जर्व किया, उन्हें स्टडी किया और पाया कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो 4 अलग-अलग स्टेजेस में होता है। तो चलिए एक एक करके इन मजेदार स्टेजेस की सैर पे निकलते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर करीब 2 साल की उम्र तक चलती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज बिल्कुल नई है और उसे समझने का तरीका सिर्फ अपनी सेंसेस हैं। छूना, देखना, चखना और अपने एक्शंस। बस यही है एक नन्हे बच्चे की दुनिया। तो इस स्टेज में बच्चे सीखते कैसे हैं? अपनी सेंसेस से, यानी छूकर, देखकर, सुनकर और अपने हाथ पैर चलाकर। इस स्टेज का एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जानना कि कोई चीज तब भी मौजूद है जब वो आंखों के सामने नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब कोई खिलौना कंबल के नीचे छिपा दिया जाए तो बच्चा जानता है कि खिलौना गायब नहीं हुआ है, वो बस वहीं पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेज नंबर 2 पर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये वो दौर है जो 2 से 7 साल की उम्र तक चलता है और इस दौरान बच्चे की दुनिया में भाषा और इमेजिनेशन यानी कल्पना के रंग तेजी से भरने लगते हैं। इस स्टेज में भाषा बहुत तेजी से डेवलप होती है और बच्चे सिंबॉलिक प्ले, मतलब डॉक्टर डॉक्टर या घर घर जैसे खेल खेलने लगते हैं। लेकिन उनकी सोच में अभी भी लॉजिक की थोड़ी कमी होती है। इस स्टेज की एक खास पहचान है ईगोसेंट्रिज्म। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे सेल्फिश होते हैं। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि वो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए से ही देख पाते हैं। हमारा अगला पड़ाव है स्टेज नंबर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल की उम्र तक चलती है और यहीं पर बच्चे की सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आता है। अब सोच ज्यादा लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। इस उम्र में बच्चे चीजों को क्लासिफाई करना, उन्हें एक क्रम में लगाना सीख जाते हैं और एक बहुत जरूरी चीज समझने लगते हैं जिसे कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब उन्हें यह समझ आ जाता है कि किसी चीज की क्वांटिटी, उसकी मात्रा, उसके शेप या साइज बदलने से नहीं बदलती। जैसे अगर एक चौड़े गिलास का पानी एक लंबे पतले गिलास में डाल दिया जाए तो वो समझ जाते हैं कि पानी उतना ही है, बस गिलास का शेप बदला है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी स्टेज पर, स्टेज नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये करीब 11 साल की उम्र से शुरू होती है और फिर आगे चलती रहती है। और ये स्टेज सोच के एक बिल्कुल ही नए लेवल को दिखाती है। इस स्टेज पर आकर इंसान एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने लगता है। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, जैसे इंसाफ, प्यार, ईमानदारी। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं। मतलब अब वो क्या होगा अगर, या अगर ऐसा नहीं वैसा होता तो, जैसे मुश्किल सवालों के बारे में सोच सकते हैं, जो कि एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई विकास की 4 स्टेजेस। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर बच्चे ये सारा ज्ञान बनाते कैसे हैं? इस प्रोसेस के पीछे की मशीनरी क्या है? पियाजे ने इस प्रक्रिया को समझाने के लिए भी कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स दिए।
पियाजे के मुताबिक हम दुनिया को समझने के लिए स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्कीमा क्या है? आप इसे अपने दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं। इस कैबिनेट में हर चीज के लिए एक फोल्डर है। एक फोल्डर कुत्ता के लिए, एक गाड़ी के लिए, एक किताब के लिए। हर कॉन्सेप्ट का अपना एक फोल्डर। अब जब भी हमारे सामने कोई नई जानकारी आती है तो हम दो काम करते हैं। पहला है असिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण। इसमें हम नई जानकारी को अपने पुराने पहले से बने हुए फोल्डर में फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चा जिसके दिमाग में कुत्ते का फोल्डर बना है, वो बिल्ली को देखकर भी कुत्ता बोल सकता है, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं। लेकिन फिर आता है दूसरा प्रोसेस, अकोमोडेशन, यानी समंजन। इसमें हम नई जानकारी के लिए अपने पुराने फोल्डर्स को बदलते हैं या फिर एक नया फोल्डर ही बना लेते हैं। जैसे बच्चा सीखता है कि नहीं, 4 पैरों वाले सारे जानवर कुत्ते नहीं होते, और वो अपने दिमाग में बिल्ली के लिए एक नया फोल्डर बना लेता है। और ये जो पूरा सीखने का प्रोसेस है ना, ये इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की वजह से चलता है। होता क्या है, जब कोई नई सिचुएशन आती है जो हमारे पुराने फोल्डर्स में फिट नहीं होती, तो दिमाग में एक कंफ्यूजन, एक डिसबैलेंस की स्टेट आती है। फिर हम एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का इस्तेमाल करके उस बैलेंस को वापस पाने की कोशिश करते हैं, और बस इसी कोशिश में हम नई चीजें सीख जाते हैं। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल दुनिया में, रियल लाइफ में इसका क्या फायदा है? पियाजे के आइडियाज का सबसे बड़ा और गहरा असर पड़ा है एजुकेशन पर। पियाजे के काम ने ही हमें सिखाया कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भर दें। नहीं, वो एक्टिव लर्नर्स हैं। उन्हें खुद से चीजों को एक्सप्लोर करने, गलतियां करने और अपने लिए ज्ञान बनाने की जरूरत होती है। आज हम जो एक्टिव लर्निंग या हैंड्स ऑन लर्निंग की बातें करते हैं ना, उसकी नींव पियाजे ने ही रखी थी। तो आखिर में सवाल आता है कि जीन पियाजे की विरासत क्या है? आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं? सच तो यह है कि उनका असर आज भी साइकोलॉजी और एजुकेशन की दुनिया में हर जगह महसूस किया जाता है। हाँ, ये भी सच है कि पियाजे की थियरी की आलोचना भी हुई है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि शायद उन्होंने बच्चों की काबिलियत को थोड़ा कम आंका, और ये भी कि उनकी थियरी में सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात पक्की है, जीन पियाजे को आज भी मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। उनके काम ने इस फील्ड में एक क्रांति ला दी थी, और आज भी दुनिया भर के रिसर्चर्स और टीचर्स को इंस्पायर करता है। सच कहें तो उन्होंने हमें बच्चों के दिमाग की उस अनोखी दुनिया में झांकने के लिए एक नई खिड़की दी। तो दिमाग के इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद क्या बच्चों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? अगली बार जब कोई बच्चा खेलते हुए, दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए दिखे, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ खेल नहीं रहा है, वो एक नन्हा साइंटिस्ट है जो काम पे लगा है, जो अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।